अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। 30 दिसंबर से ढाका बांग्लादेश में कतर वीज़ा सेंटर फिर से ओपन हो जाएगा, जबकि श्रीलंका में कतर वीज़ा सेंटर कब ओपन होगा इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। कतर में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। कतर में सबसे पहले जिसको वैक्सीन दिया गया वो डॉक्टर मोहम्मद अल कुवैसी हैं। ये वैक्सीन कोरोना के उस नए किस्म के लिए भी काम करेगा जिसके बारे में चंद दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा। कतर में हेल्थ मिनिस्ट्री ने लंदन, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और डेनमार्क से आने वालों के लिए क्वारंटीन के लिए 6 होटल अलग कर दिए हैं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कतर में कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इसके बारे में ट्विटर पर नूर अल ईसा ने अपना तजुर्बा इस तरह शेयर किया है। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को भी वैक्सीन लगने वाली है। अगर इसके बारे में पहले से जानकारी रहेगी तो बेहतर रहेगा। वो लिखते हैं कि वैक्सीन लगाने का प्रोसेस बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले वेट, प्रेशर और टेम्परेचर चेक किया गया। उसके बाद बाजू के ऊपरी साइड में वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। उसके बाद 20 मिनट तक इंतज़ार करके देखा गया कि कोई एलर्जी या रिएक्शन तो नहीं हुआ। उसके बाद एक कार्ड दिया गया जिसमें वैक्सीन के दूसरे डोज का टाइम टेबल और तारीख दर्ज था। उसके बाद कुछ चीज़ों का सजेशन दिया गया, जैसे फेस मास्क और हाथों को धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ख्याल रखना। आखिर में ये भी कहा गया कि हो सकता है कि थोड़ा कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे सर दर्द, वैक्सीन लगाने की जगह में दर्द, थकावट 3 दिनों तक के लिए महसूस हो सकता है, जो कि नॉर्मल बात है। 3 हफ्ता के बाद वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। इससे जिस्म में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगी। उसके बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बॉडी में कोरोना से बचाव का 95% इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।